देखेंगे, चंद्र ग्रहण देखेंगे। सेकंड क्या देखेंगे, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है, तो पूर्णमासी को। किस दिन पड़ता है, पूर्णमासी को। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है और इसी घटना को वियुति कहते हैं। वियुति कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है और पूर्णमासी को ही वियुति कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये है सूर्य। क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। किस रंग का, पीला। सूर्य एक पीला तारा है। अब ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। पृथ्वी, ई मतलब अर्थ, कि ई को क्या कहते थे, अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। एम मतलब चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मून। ई मतलब पृथ्वी अर्थ और एम मतलब चंद्रमा मून। इसमें क्या स्थिति होती है, सेम वही स्थिति होती है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्या हुआ, पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा का परिक्रमण कितना होता है, 27.5 दिन। और चंद्रमा का घूर्णन कितना होता है, 29 दिन। ये दोनों लगभग समान होते हैं, इसीलिए ये घटना होती है। ये घटना साल में कितनी बार या अधिकतम कितनी बार होती है और न्यूनतम कितनी बार होती है। सबसे पहले होती घटना कैसे है, इस पे बात करते हैं। ये घटना होती है, सूर्य की रोशनी जो निकलती है ऐसे 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 ऐसे। मतलब ये हुआ कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाएं, लेकिन परंतु पृथ्वी जो है बीच में होना चाहिए। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो इसी घटना को चंद्र ग्रहण या पूर्णमासी या युति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से निकली हुई रोशनी को पृथ्वी रोक ले और इस चंद्रमा पर ना पड़े, इसका ये भाग काला ही रह जाए, अंधेरा ही रह जाए, यहाँ पर रोशनी ही ना पड़े, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो यहाँ पर अंधेरा ही है, मतलब सूर्य से निकली हुई रोशनी को पृथ्वी रोक लेती है, चंद्रमा पर पड़ने नहीं देती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन एक बनेगा, वही सेम क्वेश्चन। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की चंद्र ग्रहण के समय
पृथ्वी के किस दिशा में चंद्रमा होता है? तो पृथ्वी के पूरब दिशा में चंद्रमा होता है। और चंद्रमा के किस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के किस दिशा में पृथ्वी होती है? तो चंद्रमा के पश्चिम में पृथ्वी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य के किस दिशा में पृथ्वी होती है? तो सूर्य से पूरब दिशा में पृथ्वी होती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक कैलेंडर वर्ष में एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 365 दिन एक साल में, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। क्या लगेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आएगी तो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पर पड़ने से रोकेगी। इसी स्थिति को कहते हैं। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे कि यहाँ से पूछेगा पृथ्वी के किस दिशा में सूर्य है, सूर्य के किस दिशा में पृथ्वी है, चंद्रमा के किस दिशा में पृथ्वी है, चंद्रमा के किस दिशा में सूर्य है। यही सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। एक क्वेश्चन ये, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण कितना होता है, घूर्णन क्या होता है, कैलेंडर में अधिकतम कितने ग्रहण लगते हैं, न्यूनतम ग्रहण कितने लगते हैं, ये सब पूछेगा। चंद्र ग्रहण घटना कब होती है? पूर्णमासी को होती है। इसी घटना को द्वितीय कहते हैं। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।